यूएनएससी में एक तरफ वीटो को लेकर चल रहा था विवाद। वीटो के बीच भारत को मिलने वाला है नाटो प्लस का बड़ा दर्जा। नाटो प्लस के देशों में शामिल होने वाला है भारत। चाइना पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने लिया तगड़ा एक्शन। अमेरिकी कमेटी कांग्रेस की सिफारिश के बाद चीन की घेराबंदी के लिए नाटो प्लस में शामिल होगा भारत। क्या भला है ये नाटो प्लस और कैसे चाइना को लगेगा झटका? कैसे वीटो के पैरेलल बन चुका है नाटो प्लस? दरअसल ताइवान में चाइना की दबंगई पर लगाम कसने और उनकी घेराबंदी के लिए अमेरिका भारत को मजबूत साझेदार के रूप में देख रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की सिलेक्ट कमेटी ने भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है। नाटो प्लस में भी 5 देश हैं। कमेटी की सिफारिश मंजूर हुई तो भारत इसका 6ठा सदस्य बनेगा। कमेटी का मानना है कि चीन ताइवान पर हमला करता है तो सामरिक तौर पर कड़ा जवाब देने के साथ साथ क्वाड को भी अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। क्वाड 4 देशों का सहयोगी संगठन है जिनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका को G7 देशों के साथ भी सहयोग को और मजबूत करना होगा। जनवरी में गठित कमेटी ने ताइवान पर अपनी पहली रिपोर्ट और सिफारिशें जारी की है। कमेटी की सिफारिशों की टाइमिंग अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 जून से अमेरिका की यात्रा प्रस्तावित है। नाटो प्लस देशों की अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी की बेहतर उपलब्धता मिलती है। नाटो प्लस में आने से भारत को भी चुनिंदा देशों के जैसे बेहतर अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल सकेगी। फिलहाल अमेरिका भारत में कोई डिफेंस समझौता या डील नहीं है, लेकिन अमेरिका ने भारत को अहम डिफेंस पार्टनर यानी MDP का दर्जा दिया हुआ है। इससे भारत को संवेदनशील तकनीकी का निर्यात हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, कमेटी की सिफारिश के बाद भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने के लिए पहली कड़ी के रूप में डिफेंस एक्ट में शामिल कर आधिकारिक रूप से कानून बनाना होगा। फिर सीनेट और अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से जारी की जाएगी। मजबूत पक्ष आपको बता दें, बाइडेन भारत के पक्ष में है। चीन के साथ हालिया विवादों के चलते एशिया में वो भारत के साथ और मजबूत रिश्ते चाहते हैं। जनरल माइक मिनहैन भी भारत से सहयोग के पक्षधर में हैं। आशंका यह है कि सीनेट की विदेशी मामलों की कमेटी के अध्यक्ष बॉब मेंडेज की ओर से बाधा की आशंका है और वो भारत से रूस द्वारा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद समझौते के क्योंकि वो विरोधी हैं तो वो थोड़ा नेगेटिव रिपोर्ट भारत को लेकर लगा सकते हैं। लेकिन वो जो है वो अंतर अगर फाइनली बात करेंगे तो वो नाटो प्लस भारत को मिलेगा। अब नाटो प्लस क्या भला है और चाइना को कैसे झटका लगेगा? दरअसल मूल नाटो की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है में 31 सदस्य देश हैं। अमेरिका ने नाटो प्लस संगठन बनाया हुआ है जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया है। नाटो प्लस अमेरिका का यह संगठन है और इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया ये 5 देश हैं। इन देशों के साथ अमेरिका के सामरिक संबंध हैं और अब इसमें नाटो प्लस करके इसमें भारत की भी एंट्री कराने की तैयारी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया ये अपने आप में जो देश हैं वो मजबूत देश हैं और भारत की एंट्री से अमेरिका की न केवल राहें आसान होंगी बल्कि भारत की भी राहें आसान होंगी क्योंकि अगर नाटो प्लस देशों पे हमला कोई देश करता है तो फिर उसमें इजराइल भी उतरेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया भी उतरेगा उस देश के समर्थन में। तो जाहिर सी बात है क्वाड तो है ही और अगर नाटो प्लस देश में भी भारत एंट्री करता है तो फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से सीधे तौर पर भविष्य में अगर भारत और चाइना पे अटैक या फिर भारत और चाइना के बीच युद्ध होता है तो सीधे तौर पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया जो है वो सीधे तौर पे भारत का साथ देंगे क्योंकि वो नाटो प्लस देशों का संगठन है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चाइना को घेरने की कूटनीति अमेरिका की जो है वो इसमें भारत को जल्द ही नाटो प्लस देशों की सदस्यता मिल सकती है और ये अमेरिका की तरफ से फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। चाइना पे शिकंजा कसने के लिए अगर ये मानते हैं ज़रूरी है तो इस वीडियो को लाइक